इस बात को ये जानते हुए और मद्देनजर रखते हुए, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का फोकस है कि सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे कोई ना कोई जरूर मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म और कंप्लेंट रिडर्सल का मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके लिए बल्दिया आपकी एक इनिशिएटिव है जिसमें कंप्लेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने मुतारफ करवाया है। सेंट्रल लेवल पे हमारा एक नंबर जो है 1198 टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री है जी, हाँ जी, जो भी है 1198 एक हेल्पलाइन है, वो हमने एस्टेब्लिश की है। और इसकी बड़ी वाइड रेंज के ऊपर हम इसकी मैसिव जन अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे। बिल्कुल ये अभी आज कल में इसको चीफ सेक्रेटरी पंजाब इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। और मेरे साथ बैठे हुए अदनान साहब, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी इसके जो सेलेंट फीचर्स हैं वो आप साथ शेयर करते हैं, फर्दर डिटेल जो इसकी। अदनान साहब है सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमारे। ठीक है और ये और कैमरा अभी शेयर मैं करो, म्यूट करो। उन्होंने थोड़ा डाल दी जी वास्तव हाँ वो बस मैंने मैसेज करना था मुझे ठीक है ना बस जी जी वो मैंने व्हाट्सएप मीटिंग हो रही मुझे लास्ट टाइम मुझे मैसेज आया था ना उसी नंबर की बंदिया हेल्पलाइन है सर नहीं है बस है किसी ने थैंक यू सर, आपको बात आ रही होगी। जिस तरह भी सर ने बताया है कि हम बेसिकली डिपार्टमेंट ने एक डिजिटाइजेशन की स्कीम शुरू की हुई है। हम लोग आप पूरे गवर्नमेंट्स को पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो बेसिक सर्विसेज है, जो फंक्शंस है, उनको सिस्टमेटिकली परफॉर्म करें। हमने इससे पहले आप हमारा जो एडीपी का सिस्टम है वो भी लॉन्च किया है, हमने एचआरएमएस भी लॉन्च किया है, ये टेंडरिंग हम प्रोविंशियल के लिए लॉन्च कर दिया है, हम लोकल के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। सबके साथ जो सबसे हमें मेजर एक बहुत बड़ा वो है कंप्लेंट्स को सेंट्रली किस तरह हमने रिड्रेसल करना है। सर ने अभी जिस तरह बताया कि हमारे पास लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, फील्ड फार्मेशन इसकी लोकल गवर्नमेंट्स की है, डीजी ऑफिस भी है, यूसी भी है, कैटल मार्केट्स भी है, डब्ल्यूएमसी भी है। तो सारे लोग अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इंडिविजुअली और हर एक अपनी कंप्लेंट्स वगैरह हैंडल कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट लेवल पे तब सेंट्रल मैकेनिज्म नहीं था। तो इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए फिर एक सिस्टम प्रपोज किया गया कि आप सारे करें आवाज जरा से आ रही है लंबी चौड़ी चला ठीक है। हमने फिर डिपार्टमेंट लेवल पे एक सिस्टम इनिशिएट कराया कि आपकी एक सेंट्रल डैशबोर्ड बनाएं, ऑर्गेनाइज करें। उसके लिए हमने ये आपकी बल्दिया हेल्पलाइन को इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली ये सिस्टम अगली स्लाइड करें। ये बेसिकली आपकी बुक्स की सर्च में बहुत से लोग आपके साथ डेली डील करते हैं, ये सबमिट करते हैं, डिपार्टमेंट लेवल पे इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। आगे चले, सबको म्यूट करें पहले। कोलीग से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट कर दें, सबको म्यूट कर दो ना, जब ज्वाइन करें ऑटो म्यूट हो कर दिया।
ये बेसिकली इस सेंट्रल डैशबोर्ड में हमारे पास 3 तरह से हमारे पास कंप्लेंट्स आएंगी। एक हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है डैशबोर्ड, जिसके ऊपर कोई भी सिटीजन जो होगा वो रजिस्टर होगा, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेगा और कंप्लेन सबमिट कर देगा। वो एक हमने मोबाइल ऐप बनाई है, जिस तरह हम आजकल तकरीबन सारे लोग भी मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल ऐप पे इसी तरह अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेगा और म्यूनिसिपल सर्विसेज से रिलेटेड कंप्लेन अपनी सबमिट करवा देगा। जो तीसरा हमने डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, ये हमारा कॉल सेंटर है जो 24 आवर्स वर्किंग है। जो भी सिटीजन है कहीं भी किसी भी टेलको से किसी भी फोन से वो डायल करेगा 1198 पे, हमारा सिटी जो हमारे कॉलेज एजेंट्स है वो उसकी कॉल रिसीव करेंगे, उसकी कंप्लेंट्स सुनेंगे और कंसर्न ऑफिसर को वो सबमिट कर देंगे आगे तक। म्यूनिसिपल सर्विसेज वही है जो आप लोग डेली डील करते हैं, सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड जो हमारी म्यूनिसिपल सर्विस है, इनसे रिलेटेड हमारी ये डैशबोर्ड है ना, ये कंप्लेंट सारी हैंडल करेंगे। जो आपके सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड होगी, सैनिटेशन से, जो भी बिल्डिंग मैप्स, आपकी कोई इंक्रोचमेंट है, कोई टेंडरिंग के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ये हमारी सबसे ये डैशबोर्ड डील करेगा। नेक्स्ट, ये बेसिकली इसका फायदा क्या होगा, सहूलत क्या होगी एक आम सिटीजन को। सिटीजन सिंपली वो एक प्रोफाइल क्रिएट करेगा, उसके वो अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकता है, वो 1198 का अपनी कंप्लेंट रजिस्टर भी करवा सकता है। और सिस्टमैटिकली हमने हर कंप्लेंट के पीछे जो TORs है वो डिफाइन किए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट की कंप्लेंट है तो अगर वो WMC को जानी है तो ऑटोमेटिकली जब वो सिस्टम में कंप्लेंट आएगी वो हमारा कॉल एजेंट एंटर करेगा, तो वो यूं ही उसको सेव करेगा, वो WMC के म्यूनिसिपल अफसर के पास चलेगा, उसके पास मैनेजर ऑपरेशन के पास चले जाएगी। अगर वो इन केस लोकल गवर्नमेंट्स है तो लोकल गवर्नमेंट्स के MOINS के पास चले जाएगी। MOINS के पास उसके नीचे टाइमलाइन डिफाइन हुई है कि उसने फर्स्ट जो एक्ट करना है वो 24 आवर्स में उसने उसको रिजॉल्व करना है। अगर वो 24 आवर्स में रिजॉल्व नहीं करता तो कंप्लेन ऑटोमेटिकली चीफ अफसर को मार्क हो जाएगी और नीचे जो भी M की है उसकी डिटेल सारी लिखी होंगी। अब चीफ अफसर जो है वो दोबारा एक दफा उसको बटन को क्लिक करेगा और MOINS के पास दोबारा से उसको एक एक्शन का बटन जाएगा कि आप इसको रिजॉल्व करें, उसको डायरेक्शन जाएगी, तो उसने उसको कंप्लेन को दोबारा रिजॉल्व करना है। अगर वो रिजॉल्व नहीं करता तो वो कंप्लेन जो है उसका सिस्टमेटिकली वो सारा काउंट बढ़ता जाएगा, उसकी समरी बनती जाएगी और ये ऑटोमेटिकली हायर लेवल पे वो सारी डिस्प्ले हो रही होगी और फिर उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना होगा डिपार्टमेंट लेवल पे उस तरह से चल रहा होगा। डिपार्टमेंट लेवल पे सेंट्रल मॉनिटरिंग होगी और है वो टाइमली सारे खत्म हो गए। आगे चलो, बेसिकली ये है मैकेनिज्म। आपने सबको म्यूट की नहीं किया, सबको म्यूट करें। बेसिकली ये उसी तरह का जो अभी जिस तरह भी हमने एक्सप्लेन किया है, कंप्लेन रजिस्टर हो कर सबसे पहले कोई भी सिटीजन हमारे डैशबोर्ड पर रजिस्टर करेगा, वो कंप्लेन रिसीव होगी उसकी। जो अब आपका जो कंप्लेन आ जानी है किसी भी MO के पास, किसी भी लोकल गवर्नमेंट के पास, उसने वो कंप्लेन को देखना है, एवेल्युएट करना है कि क्या वो कंप्लेन ठीक है, आपके रिलेटेड है। अगर वो आपके रिलेटेड नहीं है तो उसको इररेलेवेंट मार्क कर देगा। अगर आपके रिलेटेड है तो उसके ऊपर उसने एक्शन करना है, प्रोसेस करना है उसको। जो भी एक्शन करेगा कंसर्न जो है सिटीजन उसको कन्वेड हो जाएगा और उसके बाद एक्शन करने के बाद सिटीजन ने उसका फीडबैक भी देना है कंप्लेन का। वो जो ही फीडबैक देगा वो भी अपडेट हो जाएगा और सिस्टम ऑटोमेटिकली उस कंप्लेन को क्लोज कर देगा। ये सिंपल प्रोसेस है, आप पहले यूज करते रहे, जैसे जो है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है, बाकी जो बहुत से कंप्लेंट्स हैं चल रहे हैं, वो सारा वही सिंपल सेम प्रोसीजर है। आगे नेक्स्ट स्लाइड। अब जो सिटीजन ने कॉल करनी है वो हमारे डैशबोर्ड पे सिटीजन सिंपली कॉल करेगा, हमारा कॉल एजेंट जो उस कॉल को रिसीव करेगा वो हमारे डैशबोर्ड के ऊपर अपलोड करेगा। जब भी वो अपडेट करेगा वो कंसर्न ऑफिस को ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होगी हमारे सिस्टम के ऊपर। ये सारा डिफाइन होगा सिस्टमेटिकली पीछे कि ये म्यूनिसिपल कमेटी कामों में जानी है, M गुजरावाला में जानी है, सियालकोट में, जिस ऑफिस से रिलेटेड होगी वो जो ही अपने वो लोकल गवर्नमेंट वो ऑफिस को सेट करेगा वो ऑटोमेटिकली उसको चली जाएगी।
वो कंसर्न ऑफिस ने उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है और डैशबोर्ड के ऊपर वो अपडेट हो जानी है। सिटीजन उसके बाद उसका फीडबैक देगा और फाइनली कॉल सेंटर में वो कंप्लेंट जो है वो क्लोज हो जाएगी आगे। बेसिकली ये वही है कि जो हमारा कॉल सेंटर है वो 24 आवर्स चल रहा है। सिटीजन किसी भी वक्त इसके ऊपर कंप्लेन कर सकता है, वो सारी कॉल्स रिकॉर्डेड होंगी, जो भी कंप्लेन कर रहा है वो हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड होगा, वो म्यूनिसिपल सक्सेस से रिलेटेड कंप्लेन करेगा। जो भी सिटीजन की वॉइस होगी, जो रिकॉर्ड होगा, उसका फुल प्रूफ है हमारे पास। अगर हमने इनिशियली 12 एजेंट्स बिठाई है, अगर फॉर एग्जाम्पल कंप्लेन बहुत ज्यादा होती है तो उसको जिस तरह हम यू फोन पे कॉल करते हैं, कहीं और भी कॉल करते हैं तो लाइंस बिजी है तो उसको ऑटो एक मैसेज जाएगा, चलता रहेगा। जो ही लाइन फ्री होगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना उसकी कंप्लेन कंसर्न अवेलेबल एजेंट पे ट्रांसफर हो जाएगी। इस सारों की समरी शो हो रही होगी कि हमारे पास आज इतनी रिसीव हुई है कंप्लेन, इतनी सॉल्व हुई है, इतनी ग्रीवेंसेस रिवर्सल हुई है, ये डेली बेसिस पे इसकी समरी बन रही होगी। नेक्स्ट, ठीक है, ये बेसिकली एक ओवरव्यू है आपको देने का। क्लोज करते हैं। बेसिकली इसका पर्पस ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा सिस्टम काम किस तरह करेगा। इसमें हमने जो फोकस किया, हमने इनिशियली जो कंप्लेन सबसे पहले मार्क होगी वो कंसर्न म्यूनिसिपल अफसर को होगी, हमने डायरेक्ट चीफ अफसर को मार्क नहीं करवाई है। बेसिकली म्यूनिसिपल अफसर रिस्पॉन्सिबल है अपने फंक्शनल यूनिट हेड का, सारी जिम्मेदारी उसकी है। अगर एमओ रेगुलेशन है तो उससे रिलेटेड है तो वो नीचे हमने फर्दर डिटेल में अभी नहीं गए हैं। तो एमओ रेगुलेशन का काम है कि वो डेली अपना लॉगिन चेक करे, उसके पास कंप्लेन आया। और इसका जो सबसे अहम हमने रखा है, सबसे पहले है कि जो ही कंप्लेंट सबमिट होगी किसी भी लाइव चल रहा है, सारी लोग सब हैं आपको। मैं थोड़ा सा सारे कोलीग्स को बता दूं, अभी मुझे सेक्रेटरी साहब ने कॉल किया था अपने ऑफिस चैम्बर में, और ये हमारे कोलीग है, आप शेख इशफाक साहब को तो जानते ही होंगे, ठीक है जी, हमारे रूह रहनुमा पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में, ये आप तशरीफ रखें जी। अपना अपना काइंडली जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, प्लीज काइंडली अपना इम्प्लीमेंटेशन है जी हमारे लोकल गवर्नमेंट में जी। शेर डीजी लोकल गवर्नमेंट जी। तारक महमूद गिल, एसओ कंप्लेंट्स लोकल गवर्नमेंट, एसओ कंप्लेंट्स है जी। आसिफ निम्बट, एसओ अकाउंटेबिलिटी लोकल गवर्नमेंट। यही सर साहब ने भी कहा है कि जी बहुत सारी कंप्लेंट्स ना जी आ रही होती हैं, जिसमें मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, आपको पता है हमारे उनका जो ना जी बड़े एक्टिव है इस मामले में। उन्होंने बहुत सारे ना सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे अपने ट्विटर के अकाउंट्स हैं उनको, और बहुत सारे मोड्स हैं, बहुत सारी जो ना जगहों से उन्होंने अपना वो सिस्टम बनाया जहाँ से ना उनको कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। तो तारिक गिल साहब बेसिकली उनको जो ना एज ए फोकल पर्सन है, और साथ हमारे आसिफ साहब और डीएस लीडर हैं, मैं भी उनका जो ना इसी टीम का हिस्सा हूँ। तो सेक्रेटरी साहब ने अभी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और हमें ये कहा कि हमने सारों ने मिलके एक जो ना एज अ टीम काम करना है। ये तो चीज चलती रहेगी ना जो अदनान साहब आपको कह रहे हैं, कि अभी रिसेंट मैसेज है कि इफेक्टिवली कि जी अगर आपको कोई भी कंप्लेंट अगर मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से ये तारिक साहब या डिप्टी सेक्रेटरी साहब या आसिफ साहब मुझे अगर करते हैं तो डेफिनेटली मैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को वो ट्रांसमिट करूंगा, और वो एज अर्ली एज पॉसिबल टाइमलाइंस हैं उसको अर्लीस्ट रिजॉल्व करके आपने हमें रिस्पॉन्ड करना है। और सिमिलरली इशफाक साहब का चूंकि कंसर्न है, और ये सर अदनान साहब जी बताइएगा कि हम ये सारा सिस्टम ये जो ना इसके ऊपर जो कंप्लेंट्स वाला ये जी जी। थैंक यू सर, आपने सबको इंट्रोड्यूस करवा दिया। बेसिकली अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह मैं बता रहा आपको कि जो हमारा ये कंप्लेंट सिस्टम है ये टोटली ऑटो रिस्पॉन्सिव है। सिस्टम में जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो मिनिमम है। जो ही कोई कंप्लेंट सबमिट होगी ऑटोमेटिकली सिटीजन को मैसेज चला जाएगा, कंसर्न्ड म्यूनिसिपल अफसर या चीफ अफसर या जो भी जिससे रिलेटेड कंप्लेंट होगी उसके मोबाइल के ऊपर मैसेज चला जाएगा, और साथ उसका रिकॉर्ड हमारे पास सेंट्रली शो हो रहा होगा यहाँ पे। अब एक अगर 24 आवर गुजर गए हैं, उसको जब दोबारा मैसेज गया है तो वो भी सारा क्लब हो रहा होगा कि एक कंप्लेंट से अगेंस्ट किसी एमओ को 6 मैसेज गए हैं,
और उसने ये रिस्पांस किया है। सीईओ के अगेंस्ट 3 मैसेज सिस्टम जनरेट होगा, इसमें किसी की पर्सनल कोई नहीं होगी, ना ही किसी की पता होगा कि ये मैसेज कब जनरेट हुआ है। वो सिस्टम में हमने टाइम डिफाइन किया हुआ है, जो ही टाइम पास होगा वो सिस्टम खुद मैसेज जनरेट कर देगा और ये ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम चलेगा। इसी तरह जो रिजॉल्व हो रही होगी वो भी सिस्टम में आ रही होगी, जिसकी इफेक्टिवली रिजॉल्व हो रही होगी वो भी सिस्टम बता रहा होगा कि इस ऑफिसर की विद इन टाइम फ्रेम रिजॉल्व हुई है। अगर 10 थी तो 9 विद इन टाइम फ्रेम रिजॉल्व हो रही है। वो सारा सिस्टम में ऑटोमेटिकली चार्ट्स, आपकी बाई चार्ट्स, आपके टेबल्स, सारी डेट वाइज सारी सिस्टम बना रहा होगा सारी चीजें, और सारे आप लोग देख रहे होंगे, वो हम डिपार्टमेंट में भी देख रहे होंगे, आप लोग भी देख रहे होंगे। जिस जगह पे डिलेज आ रहे होंगे वो सिस्टम बता रहा होगा 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 डे, 3 डे, वो सारा लिखा होगा साथ पे इस लेवल पे ये डिले आ रहा है। तो ये पूरा रिस्पॉन्सिव सिस्टम हमने बनाया और सिटीजन्स को आपको पूरा फैसिलिटेट किया गया है। बिल्कुल सादा सा सिस्टम है जिसमें आपने सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं, बाकी सारे सिस्टम में खुद ही परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और अभी हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको इस सिस्टम का एक ओवरव्यू देती है कि ये सिस्टम किस तरह से काम करेगा, आपने अपना लॉगिन किस तरह से करना है। जो आपके लॉगिन्स है वो जो आपका HRMS पे आ रही है, आप सारे लोग रजिस्टर्ड है, तो जो आपका CNIC है वही आपका लॉगिन है। जिस जगह पे आप पोस्टेड होंगे वहां पे आपको सिस्टम शो करवा रहा होगा कि आपसे रिलेटेड कंपेयर सिर्फ वही आ रही होंगी, क्योंकि आपके सारे ऑर्डर्स ट्रांसफर पोस्टिंग सिस्टम से जनरेट हो रहे हैं। तो आपका जो CNIC है वही आपका लॉगिन है, और पासवर्ड आप सबको पता है, डिफॉल्ट पासवर्ड भी हमने आपको बताया हुआ है, तो वो भी आपका लॉगिन है। तो जितने भी ऑफिसर्स होंगे जहां पे वो ट्रांसफर होगा वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा और उसी को मैसेज जाएगा, किसी और को मैसेज नहीं जाएगा। तो ये सारा ट्रांसपेरेंट और सिस्टम बेस्ड हमारा है सारा जो निजाम हमने बनाया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरसलान से तो वो टेक्निकली इनको बताए जरा कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, इसका डेमो दे, किस तरह से ये कंपेन आएगी और कंसर्न ऑफिसर ने किस तरह से इसको रिजॉल्व करना है और किस तरह से वो हमारे पास शो होगी और आगे फीडबैक किस तरह से होगा। अरसलान। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है। मैं प्रोग्राम मैनेजर हूँ पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में। इससे पहले आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई हुई है ADP की ट्रेनिंग में, ई टेंडरिंग की ट्रेनिंग में। तो अदनान अदनान सर आपसे रिक्वेस्ट है कि वो स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दें। हर बंदा अपनी राय देता है। अदनान साहब, अब अरसलान करें जरा, आप उसको एड्रेस करवाएं। जी स्क्रीन शेयर अलाउ कर दें। स्क्रीन शेयर हो गया जी, मेहरबानी। यही है ना। Recording in progress. जी सर, आप लोग पहले भी हमारा सिस्टम यूज कर रहे हैं, ADP के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग ये सिस्टम। इसके अलावा HR के लिए भी आप लोगों ने अभी करंटली इसके ऊपर डाटा एंट्री करवाई है सिस्टम के ऊपर। कंप्लेंट का जो मॉड्यूल है वो भी इसी सिस्टम के ऊपर अवेलेबल है। आपने हमारे पास जो कंप्लेंट्स आएंगी उसके 3 सोर्स हैं। जो सिटीजन है वो इन 3 सोर्स से कंप्लेंट कर सकता है। हेल्पलाइन नंबर है 1198। इस पे जो भी सिटीजन कंप्लेंट करेगा इसको हेल्पलाइन एजेंट रिसीव करेंगे उनकी कॉल को, और डैशबोर्ड के ऊपर उनकी कंप्लेंट की एक एंट्री कर देंगे। जैसे ही वो एंट्री करेंगे उस कंप्लेंट की, तो वो कंप्लेंट कंसर्न्ड ऑफिसर के पास रेजोल्यूशन के लिए चली जाएगी। सेकंड सोर्स जो कंप्लेंट के लिए हमने बनाया है वो मोबाइल एप्लीकेशन है। ये मोबाइल एप्लीकेशन का नाम आपकी बल्दिया है और ये अवेलेबल है प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है ये। तीसरा जो सोर्स है कंप्लेंट का वो डैशबोर्ड है, जिसका लिंक ये दिया हुआ है www.elgcd.punjab.gov.pk।
सर मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आप लोगों ने इस पे लॉगिन किस तरीके से करना है। जैसे ही कोई सिटीजन कंप्लेंट सिस्टम के ऊपर लॉग करेगा तो ये कंप्लेंट आपके लॉगिन्स में आ जाएगी। आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज भी आ जाएगा कि जी आपको कंप्लेंट मार्क हुई है, काइंडली उसके ऊपर एक्शन लें जो भी है। तो आपने सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करना है www.elgcd.punjab.gov.pk, जिसके ऊपर अभी आप लोग काम भी कर रहे हैं HR से रेलेवेंट। यूजर नेम आपसे वो पूछेगा और पासवर्ड। यूजर नेम आप लोगों का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वही होगा, और पासवर्ड जो बाय डिफॉल्ट सारों का है 123 PITB 321। सबके आप COs हैं, MOINS हैं, MOR हैं, सबके लॉगिन्स में कंप्लेंट की असेस हम लोगों ने दे दी हुई है। अगर किसी के पास कंप्लेंट की असेस नहीं शो हो रही तो हमारे आपकी फील्ड फोर्स के साथ व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पे आप लोग कंप्लेंट्स करते हैं। आप वहाँ पे हमें क्यूरी डाल दीजिएगा कि जी मेरे पास कंप्लेंट का वो टैब शो नहीं हो रहा, तो वो आपको अच्छा के बाद यो किसी भी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ अच्छा सर जब आप लोग साइन इन करेंगे उनकी एक लिस्टिंग जनरेट हो जाए, उनकी लिस्टिंग आ रही होगी जो जो कंप्लेंट्स आपको असाइन हुई हुई हैं। अब आप लोगों ने सर कंप्लेंट जो आपको असाइंड है वो रिजॉल्व कैसे करनी है, उसके लिए मैं आपको लाइव सिस्टम के ऊपर डेमो दे देता हूं कि आप लोग कंप्लेंट जो आपको असाइन है उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। सर मैं लॉगिन से शुरू कर लेता हूं इसको। नहीं आ रही है, ये आ रही है। सर आप सबसे पहले आ जाएंगे elgcd.punjab.gov.pk पे। वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप लोग करेंगे अपना CNIC बेस लॉगिन। यहाँ पे आप लोग अपना CNIC एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे 123 PITB 321 और साइन इन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। जो जो कंप्लेंट्स आपको असाइन हुई हुई हैं ये सारी उनकी लिस्टिंग आ रही है। इसमें एक लिस्टिंग बनी हुई है, कंप्लेंट का नंबर क्या है, किस टाइम ये कंप्लेंट आपके पास आई है, किस सोर्स से आई है, वेबसाइट से आई है, एप्लीकेशन से आई है या हेल्पलाइन से आई है, जो कंप्लेनेंट है उसका नाम क्या है। ये बेसिकली उनके नाम आ रहे हैं जिन्होंने कंप्लेंट की हुई है। उनका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, इनकेस आपने उनसे फ़ोन करके कोई चीज़ कंप्लेंट से रिलेवेंट डिस्कस करनी है तो ये उनका मोबाइल नंबर आपको शो हो रहा है। उसके बाद ये आपके पास टाइप आ रही है कि कंप्लेंट है किस चीज़ की। अब ये जो पहले नंबर पे कंप्लेंट यहाँ पे शो हो रही है ये है वेस्ट फंड की, फिर ओपन प्लॉट वेस्ट। जो भी टाइप सिस्टम में ऐड हुई हुई है वो आपके साथ लिस्ट शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप वहां से भी इसको चेक कर लीजिए। तो स्टेटस सबसे पहले जैसे ही कंप्लेंट आपके लॉगिन में आएगी उसका स्टेटस पेंडिंग आएगा। आपने क्या करना है, एक्शन के ऊपर क्लिक करके उस कंप्लेंट की डिटेल्स को व्यू कर लेना है। कंप्लेंट्स की डिटेल जैसे व्यू करेंगे वो सारी डिटेल आपके सामने है कि कहाँ से कंप्लेंट आई है, किस डिपार्टमेंट की है, नाम क्या है कंप्लेनेंट का, शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर, टाइप सॉलिड वेस्ट थी, सब टाइप वेस्ट बंड की है, डिवीजन फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, ऑफिस ये फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को आई हुई है और करंटली असाइन हुई हुई है उनके CEO को। इसी तरह जो कंप्लेंट आपको साइन होगी तो यहाँ पर आपकी ये सारी डिटेल आ रही होगी। कंप्लेनेंट ने एड्रेस अगर मेंशन किया हो, यहाँ पे NA लिखा हुआ है, नहीं दिया हुआ एड्रेस। ये सारी अभी टेस्ट डाटा इसमें ऐड हुआ हुआ है, इसको हम ट्रेनिंग के बाद रिमूव कर देंगे और फिर इसमें रियल टाइम डाटा आने लग जाएगा। यहाँ पे अटैचमेंट्स आ रही हैं कि इन केस कोई यूजर ने अटैचमेंट लगाई हुई है कंप्लेंट से रेलेवेंट तो आप उसको भी व्यू कर सकते हैं। कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेने के लिए आप लोगों के पास ये बटन आ रहा है एक्शन का। एक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता है स्टेटस। स्टेटस 3 तरह के आप कंप्लेंट पे ले सकते हैं, क्लोज्ड, इन प्रोसेस एंड रिजॉल्व्ड।
सबसे पहले हम क्लोज को चेक कर लेते हैं कि क्लोज आप किन सिनेरियोज में कंप्लेन को क्लोज कर सकते हैं। इन केस आपके पास कोई कंप्लेंट ऐसी आई है जो आपके डिपार्टमेंट से रेलेवेंट नहीं है, या वो किसी ऐसी जगह की कंप्लेन है जहाँ पे कोई लिटिगेशन इशू है, हेल्ड इन अबेयंस है, हैबिचुअल कॉलर है कि वो ऐसा कोई कॉलर है आपने आइडेंटिफाई किया है कि बार बार आपने उसकी कंप्लेन रिजॉल्व भी कर दी हुई है, बार बार वो कॉल करके सेम कंप्लेंट कर रहा है, या आपने जगह को विजिट किया है, कंप्लेंट को आपने चेक किया और ऐसी वहाँ पे कोई कंप्लेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, फेक कंप्लेंट थी और कंप्लेनेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग के, ऐसी कोई कंप्लेंट आपके पास आई हुई है कि आप को उस पर कुछ डाटा रिक्वायर है कंप्लेनेंट से और वो आपकी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप उसकी कंप्लेंट को, नंबर बन जा रहा है जो नंबर उसने प्रोवाइड किया हुआ है, सेकेंडरी भी बन जा रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट को क्लोज कर देंगे कंप्लेनेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग करके। सर ये क्लोज के केस में ये सारी चीज़ें, ये सब स्टेटस हैं जो आप सिलेक्ट करके कंप्लेंट को क्लोज कर सकते हैं। फेक कंप्लेंट स्टेटस आप यहाँ पे दे देंगे कि जी हमने विजिट किया, वो फेक कंप्लेंट थी इस वजह से हम इसको क्लोज कर रहे हैं। इन केस आप कोई प्रूफ के तौर पर अटैचमेंट लगाना चाहते हैं, मैंडेटरी नहीं है, अगर आप कोई तस्वीर या कोई अटैचमेंट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो अटैच कर देंगे और कंप्लेंट को सबमिट कर देंगे, तो ये कंप्लेंट आपके एंड से क्लोज हो जाएगी। तो उसके बाद दूसरा एक स्टेटस है इन प्रोसेस का। अब इसमें सर जैसे ही कंप्लेंट आप लोगों के लॉगिन में आती है सिटीजन की तरफ से, उसका स्टेटस पेंडिंग शो होता है। आपने उस कंप्लेंट को ओपन किया है, स्टेटस आपने उसका इन प्रोसेस कर दिया है, सब स्टेटस उसके आ रहे हैं रेजोल्यूशन इन प्रोसेस या असाइन टू। मिसाल के तौर पर वेस्ट बंड की कंप्लेंट है, आपने उसको क्लियर करवाना है, तो आप क्या कहते हैं कि जी मैंने इस कंप्लेंट को इन प्रोसेस कर दिया, उसका स्टेटस आपने डाल दिया रेजोल्यूशन इन प्रोसेस, कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर काम हो रहा है, जो सिटीजन है उसके पास भी ये स्टेटस चला जाएगा कि उसकी कंप्लेंट अब पेंडिंग नहीं है, उसकी कंप्लेंट पे रेजोल्यूशन इन प्रोसेस है, काम हो रहा है। जब आप उसकी कंप्लेंट को कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ से आकर आप इसका स्टेटस रिजॉल्व मार्क कर देंगे। अभी इन प्रोसेस है, सिटीजन के पास स्टेटस चला गया है कि जी उन्होंने जो कंप्लेंट सबमिट करवाई थी उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। आप यहाँ पे अपने रिमार्क्स एंटर करेंगे कि जी आपकी कंप्लेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैसे ही आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व होगी आपको इतला दे दी जाएगी। अटैचमेंट अगर कोई अवेलेबल है तो लगा दे, नहीं है तो ये फील्ड लाजमी नहीं है और इसको आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो कंप्लेंट पेंडिंग थी पहले, अब उसका स्टेटस इन प्रोसेस हो जाएगा। इन प्रोसेस में दूसरा सब स्टेटस है असाइन टू। असाइन टू का क्या मतलब है कि आपके पास कोई कंप्लेंट आई है जो आपने रिजॉल्व नहीं करनी, वो रिजॉल्व करनी है इंक्वायरी कमेटी ने। आपके लोकल गवर्नमेंट में इंक्वायरी कमेटी कोई बनी हुई है या लोकल गवर्नमेंट से बाहर ऑफिस ई टेंडरिंग का केस आता है तो उसकी कोई कमेटीज बनी हुई हैं, तो ऐसी कोई कंप्लेंट आ जाती है जो आपको पता है कि जी ये कंप्लेंट किसी इंक्वायरी कमेटी के पास जानी है, तो वो इंक्वायरी कमेटी सिस्टम में ऐड होंगी, आप वो कंप्लेंट इंक्वायरी कमेटी को मार्क कर देंगे, उसका स्टेटस इन प्रोसेस हो जाएगा। देन फिर असाइन टू ऑफिसर विद इन ऑफिस। इन केस एक कंप्लेंट आई हुई है मेरे पास MOI के पास, MOINS के पास एक कंप्लेंट आई हुई है और उन्होंने उस कंप्लेंट को अपने किसी सब ऑर्डिनेट को असाइन करना है कि जी वो इसको किसी सब इंजीनियर को असाइन कर रहे हैं कि वो, आप कहेंगे कि जी ये सब इंजीनियर ने रिजॉल्व करनी है, वो जाकर जगह विजिट करेगा या जो भी कंप्लेंट है उसने उसका रेजोल्यूशन करना है, तो यहाँ से आप अपने सब ऑर्डिनेट को ये कंप्लेंट असाइन कर देंगे। देन फिर आपके पास है असाइन टू यूजर फॉर रिप्लाई। असाइन टू यूजर का क्या मतलब है कि जो कंप्लेनेंट है, जो सिटीजन है जिसने आपको ये कंप्लेंट भेजी है, आपको क्लैरिटी नहीं हो रही उस कंप्लेंट के ऊपर, तो यहाँ पे एक तो है आप उसको कॉल करके पूछ लें, दूसरा सिस्टम में भी आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से आप ये सिलेक्ट करें असाइन टू यूजर फॉर रिप्लाई, कि आप सिटीजन को वापस रिप्लाई के लिए भेज रहे हैं। यहाँ पे आप रिमार्क्स लिख देंगे कि जी हमें इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं हो रही, आपने जो कंप्लेंट सबमिट की है हमें इस पे आप कुछ बता दें या जो भी है, तो उस हवाले से आप अपने रिमार्क्स देंगे। अगर कोई अटैचमेंट आपके पास अवेलेबल है उससे रेलिवेंट वो अटैच करेंगे, देन इसको सबमिट कर देंगे, तो आपकी ये जो कंप्लेंट सिटीजन ने की थी ये सिटीजन के पास ही वापस चली जाएगी रिप्लाई के लिए, और सिटीजन को मैसेज चला जाएगा कि जी जो कंसर्न ऑफिसर हैं उन्होंने आपकी कंप्लेंट आपके पास वापस भेजी है फॉर क्लैरिफिकेशन, उन्होंने आपसे उसके ऊपर कोई रिप्लाई मांगा है, तो देन फिर सिटीजन उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन या जो भी आपने उससे सवाल पूछा होगा, जो रिप्लाई मांगा होगा, उसके जवाब लिख के दोबारा वो कंप्लेंट आपको वापस भेज देगा। ये सर इन प्रोसेस के हवाले से हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप उसको यहाँ रेजोल्यूशन इन प्रोसेस करेंगे या असाइन टू करेंगे, और असाइन टू में आपके पास 3 ऑप्शन है। असाइन टू इंक्वायरी कमेटी है,
असाइन टू ऑफिसर विद इन ऑफिस है एंड असाइन टू यूजर फॉर रिप्लाई है। लास्ट में सर आपने एक कंप्लेंट थी आपके पास आई, वो पेंडिंग थी, आपने उसको इन प्रोसेस कर लिया। जब आपने देखा कि जी वो कंप्लेंट अब रिजॉल्व हो गई है, वेस्ट की थी या जिस भी चीज़ की थी, कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है, आप यहाँ से उसका स्टेटस करेंगे रिजॉल्व। कंप्लेंट रिजॉल्व का स्टेटस देंगे, स्टेटस रिमार्क्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे कि आपकी कंप्लेंट जो सिटीजन ने सबमिट करवाई थी उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। और अटैचमेंट रिजॉल्व के केस में अटैचमेंट मैंडेटरी है। पहले आप इन प्रोसेस करते हैं या क्लोज करते हैं तो अटैचमेंट मैंडेटरी नहीं, आप तस्वीर या कोई पीडीएफ फाइल अटैच करनी है तो कर दें, नहीं तो लाजमी नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी कंप्लेंट का स्टेटस आप रिजॉल्व मार्क कर रहे हैं तो स्टेटस रिमार्क्स के साथ साथ जो अटैचमेंट है वो भी लाजमी है। तो अगर आपने कोई वेस्ट की कंप्लेंट थी, वहां पे आपने वेस्ट क्लियर कर दिया, तो आप उस जगह की पिक्चर ले लेंगे और यहाँ पे अटैचमेंट में वो इमेज लगा देंगे ताकि यूजर के पास भी एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए कि आपने वो फिलहाल उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दिया। कल को फिर वहां पे गन पड़ जाए तो वो आपके पास प्रूफ होगा कि हमने इसको साफ कर दिया था, बाद में दोबारा वो शिकायत दोबारा आ रही है तो हम एक दफा इसको रिजॉल्व कर चुके हैं। सर ये एक कंप्लेंट डिटेल पेज के साथ एक पेज है कंप्लेंट टाइमलाइन का। इधर ये सेम पेज जो हमारे सिटीजन है उनको भी डिस्प्ले हो रहा होगा कि जब उसने कंप्लेंट सबमिट की है, किस ऑफिस में कंप्लेंट गई हुई है, किस टाइम पे गई है, क्या अटैचमेंट थी। और जब आप यूजर जो ऑफिसर है उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कर देगा या उसको इन प्रोसेस करेगा तो साथ में ऐसी एक टाइमलाइन जनरेट होती जाएगी और ये आपको भी अवेलेबल होगी और सिटीजन को भी अवेलेबल होगी। जी सर, ये शॉर्ट सा डेमो था, सिंपल सा एक पेज है, कंप्लेंट आई, आपने व्यू की, उसके ऊपर एक्शन लिया, देन उसका स्टेटस अपडेट किया और उसको सेव एंड सबमिट कर दिया। तो हमारे एंड से यही है, बाकी आपको अदनान सा फर्दर आगे गाइड कर देगा। वो भी कर दो, कैमरा ऑन कर दो, स्क्रीन क्लोज कर दे फिलहाल। थैंक यू इस्लाम। आप लोगों ने एक ओवरऑल बेसिकली हमने आपको ये आइडिया दिया है कि ये हमारा निज़ाम है क्या और इसने चलना किस तरह से है। कि जो ही वक्त के साथ साथ चलेगा, आपकी इसमें सजेशन होंगी, आपकी इनपुट होगी, उस तरह से ये और बेहतर होता जाएगा। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हो इससे रिलेटेड तो वो आप कर सकते हैं कि इसको हम कोई आप समझते हो किस तरह के क्वेश्चन है तो वो आप हमसे कर सकते हैं कि हमें ये चीज समझ नहीं आई, ये इशू हो तो हमने किस तरह से करना है, वो आप हैंड रेज करें तो हम आपके क्वेश्चन ये करें ना, अनम्यूट करें। जी इजाज़ लशारी साहब बोले, आपने हैंड रेज किया हुआ। इजाज़ लशारी साहब चले तो और भी सब चले। और जी म्यूनिसिपल कमेटी के साथ कोई है, ये कर दे ये कौन है? जो भी है कर। जी हम आपके क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हैं, अगर कोई क्वेरी है तो आप काइंडली शो करो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मोहम्मद तैयब बात कर रहा हूँ, MOI MC समड़ियाल, MOS MC सियालकोट। सर इसमें जो है ना ये 2 क्वेश्चन थे। पहले नंबर पे तो जो इन प्रोसेस के लिए इन्होंने अटैच ऑफिशियल्स विद इन ऑफिस, उसमें क्या अगर हम सब इंजीनियर या सेंट्री इंस्पेक्टर को जो है ना आगे साइन करते हैं तो भी लॉगिन बने होंगे, उनको भी आगे जाएगा कि ये हमने जो है ना इंटरनली करना है? पहला सवाल ये है सर। और दूसरे नंबर पे अगर ये लॉगिन वगैरह उनके नहीं बने हुए तो हम हमारे ही लॉगिन से उन्होंने जो है ना इसको रिजॉल्व करना है, तो क्या मल्टीपल लॉगिन की ऑप्शन होगी हमारे पास? शुक्रिया सर। हमने बहुत शुक्रिया।
उनके लॉगिन बने होंगे। हम एंड लेवल तक नहीं जाएंगे, जो आपका सुपरवाइजरी लेवल होगा वहां तक आपके लॉगिन अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप जैसे एमओआई हैं तो आपने किसी अपने सब इंजीनियर को करना है तो वो उसको कर सकते हैं, उससे नीचे जो सुपरवाइजरी होगा बस उससे नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है ना, और उसकी भी टाइम फ्रेम होगी, वो करके प्रोसेस और आपको मार्क कर देगा। और उसके अगर आपने किसी अपने एमओआई का है तो आपने किसी एमओआर को भिजवाना है तो वो भी विदन आप कर सकते हैं, वो आपके पास अवेलेबल होगा और लागन अवेलेबल है, वो हम आप सब आपका सब शेयर करेंगे। दूसरा आपका कौन सा क्वेश्चन था? चलें और ये करें, ये छोड़ दे आप, ये ना करें, ये म्यूनिसिपल कमेटी लोधरा करें, म्यूनिसिपल कमेटी लोधरा, एमसी लोधरा। जिन्होंने भी अपना कोई क्वेरी रेज करनी है अनम्यूट करके काइंडली कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और कर लें। अलाउ कर दो, क्लिक करो, बात करें, क्लिक, ठीक है, करो जी। अब करें, किसी ने अपने आप को अनम्यूट करना है करके क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन जो था वो सेकंड क्वेश्चन था कि जो है ना अगर रिजॉल्व करना है कोई भी कंप्लेंट को तो उसकी पिक्चर तो ऑन साइट जाके अपलोड करनी होगी, तो वो मल्टीपल लॉगिन का ऑप्शन है हमारे पास? मोबाइल ऐप पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, मोबाइल ऐप पे आप कर सकते हैं। सर मोबाइल ऐप तो होगी, मोबाइल ऐप का मल्टीपल लॉगिन, यानी कि फर्क कर ले अगर हमारे सुपरवाइजरी तक नहीं लॉगिन होता, एमओआई की ही जो है ना जाके उन्होंने प्रोफाइल करना है तो मल्टीपल मैं आपको इसके लॉगिन ऊपर का गाइड ऑप्शन कर होगा? देती हूँ कंवर साहब, मैं आपको इसके ऊपर गाइड कर देती हूँ कि मल्टीपल लॉगिन अलाउड है, आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप लोग डैशबोर्ड के थ्रू कंप्लेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट है, हम लोगों ने काफी सिंपल फॉर्म बनाया है। सो आप लोग ट्राई करें कि जितनी कंप्लेंट्स हैं अभी आप अपने लॉगिन से ही रिजॉल्व करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कंप्लेंट्स वगैरह रिजॉल्व करने में कोई इशू वगैरह नहीं आ रहा है, कि एमओआई की शायद कंप्लेंट हो जो एमओएस को मार्क हुई हो या एमओपी को मार्क हुई हो, सो आप विद इन ऑफिसर को ही मार्क कर दें फॉर रेजोल्यूशन। सर मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरांवाला से, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जीडब्ल्यूएमसी काम कर रही है और दूसरी तरफ वासा काम कर रही है। अब अगर कोई कंप्लेंट हमारे एक तरफ आ जाती है जो कि हमारी जुडिक्शन में नहीं होगी, उसको हम वासा या जीडब्ल्यूएमसी में कैसे फॉरवर्ड करेंगे? जीडब्ल्यूएमसी की जो आएगी एक तो डायरेक्टली उसके पास चली जाएगी, विद इन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी फील्ड ऑफिस हैं, आपकी फील्ड परमिशन है, आपको परमिशन होगी कि आप जीडब्ल्यूएमसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो वासा की है वो आप मार्क इररेलेवेंट करके आप उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। विद इन इररेलेवेंट का इसमें ऑप्शन होगा, इररेलेवेंट का ऑप्शन होगा इसमें? बिल्कुल होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। सर गजनफर बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर खाना साहब से। एक जिसमें ये था कि जब कंप्लेन देखी उसमें प्रिंट का ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये था कि अगर सीओ के आईडी में लॉगिन में कंप्लेन आ गई, उसने फॉरवर्ड कर दिए, सफाई से मुतल्लिक कंप्लेन है डीओआईएनएस को, तो वो जो बंद होगी वो डीओआईएनएस के लॉगिन से होगी, दोबारा सीओ के लॉगिन में वापस आकर उसको बंद करना पड़ेगा? नहीं, जो कंसर्न ऑफिसर है जिसने एक्शन करना है, जिसके पास फर्स्ट कंप्लेन गई है वो उसी ने क्लोज करनी है। बाकी ऊपर मॉनिटरिंग का लेवल अगर वो नहीं है सॉल्व करता फिर आगे वो होता है। सर बाकी तो ये होता है ना कि सीओ साहब मार्क कर देते हैं मुतलका ब्रांचेस को, वो रिपोर्ट करके देते हैं, दोबारा सीओ साहब के लॉगिन से हम वो सारी अटैचमेंट साथ अटैच करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो आप बता रहे हैं कि जैसे अब सीओ के आगे डीओआईएनएस के लॉगिन में चली जाएगी, फिर आगे वो सब नीचे सुपरवाइजर तक, वो सुपरवाइजर फील्ड में जाकर उधर जाके बंद करेगा, या उसका वही प्रोसेस है कि आप हम सीओ के लॉगिन से इसको क्लोज करेंगे? वो जो लास्ट लेवल पे जिसने एक्शन करना है ना, रिजॉल्व वाली ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होगी, रिजॉल्व वाली ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होगी, रिजॉल्व कर देगा। आगे क्लोज फिर सिस्टम ने खुद करनी है, वो उसको रिजॉल्व मार्क कर देगा। इसका प्रिंट ऑप्शन ही हम ले सकते हैं कि जो कंप्लेन है ये प्रिंट निकाल के ये सारी आएगी, जिस तरह अभी आपको मरियम ने बताया है, ये अभी इनिशियली स्टार्ट है, ये सारी फैसिलिटीज होंगी आपके पास, प्रिंट की ऑप्शन, लॉग डिटेल, ग्राफ, बाइक, सारी चीजें अवेलेबल होंगी विद इन टाइम। ये सारी डेवलप हो रही है, साथ साथ वो आ जाएंगे आपके पास। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, मलिक एहसन बात कर रहा हूँ पिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने एक कंप्लेंट के अंदर प्रायोरिटी सेट हुई थी, प्रायोरिटी लो है, और इसकी ऑप्शंस कौन सेट करेगा प्रायोरिटी लेवल्स को?
अगर प्रायोरिटी लेवल्स चेंज होंगे तो फिर उसका इफेक्ट क्या आएगा, थोड़ा गाइड कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, ये बेसिकली हमने जो प्रायोरिटीज रखी थी ना, वो शुरू में हमने थोड़ा सा सिस्टम इस तरह से बनाया था कि अगर सीईओ के पास कोई इस तरह की कंप्लेन आ गया जिसको बहुत जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना, वो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एक्शन है जिसकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, वो उसको हम 1 दिन दे दें या विद इन वर्किंग आवर्स करने 2 दिन, तो वो सेट कर दे। लेकिन अब हम सिस्टम में ऑटोमेटिक इस तरह की प्रोविजन डाल रहे हैं कि आपकी जो इंटरेक्शन है ना सिस्टम के साथ, वो किसी भी एक ऑफिसर से कम हो। तो ये प्रायोरिटी को उस तरह से अभी आपकी किसी को इफेक्ट नहीं करेगी और ना ही इसको इस तरह से इफेक्ट होगा। ये सिस्टम खुद वो आप सारी चीजें मैनेज करेगा। तो ज्यादा किसी को प्रायोरिटी, अगर कोई अहम कंप्लेन होगी तो वो जिस ऑफिसर को तो वो उसको प्रायोरिटी मार कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये पूछना था कि अगर सीईओ को एक कंप्लेंट मार्क हो गई है, एट द एंड जिस सीईओ के लॉगिन से ही क्लोज कर देंगे ना, मसलन जो लास्ट पे है, आपने पहले भी भाई ने क्वेश्चन किया था कि और जिसने एक्शन करना है, जिसको मार्क हुई है उसी ने एक्शन करना है, उसके लॉगिन से सेकंड इसमें ना ऐड ऑन करती हूँ। आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि कंप्लेंट किसने रिजॉल्व करनी है। कंप्लेंट आइडियली एमओ, लेट्स से हम सॉलिड वेस्ट की कंप्लेंट को डिस्कस करते हैं। सॉलिड वेस्ट की कंप्लेंट जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज काम कर रही हैं, वहां उस रिस्पेक्टिव ऑपरेशन मैनेजर ने वो कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है। जब आप लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लेट्स से एमओआई ने सॉलिड वेस्ट की कंप्लेंट देखनी है तो उनके पास एक्सेस होगी, वो कंप्लेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। एमओआई को हमने एक टाइम दिया है कि आपके पास 12 घंटे हैं जिसके अंदर आपने कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है। अगर आप 12 घंटों के अंदर कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट हो जाएगी। जो नेक्स्ट लेवल है चीफ ऑफिसर का, चीफ ऑफिसर के पास भी अगर वो 12 घंटे में कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होगी तो वो नेक्स्ट सेक्रेटरीट को रिपोर्ट हो जाएगा और सेक्रेटरीट उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा होगा। सो आप लोगों ने ट्राई करना है। जी बताएं मैम। ये मस्ट है कि वो एमओआई ने ही इस पे एक्शन करना है। वो एक्शन मैम जो फीड में जाके इसको सीईओ के एमओआई के लॉगिन से सकते हैं जिसको कि मस्ट असाइन एमओआई है के उसी लॉगिन के से ही लॉगिन करना से रिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, है। अभी ओके फिलहाल थैंक एट यू। द मोमेंट आप लोग जो रिजॉल्व करेंगे कंप्लेंट्स वो डैशबोर्ड से करेंगे। एप्लीकेशन के अंदर भी हम ये प्रोविजन दे रहे हैं, जो कुछ दिनों में लाइव हो जाएगी, उसको भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे जैसे ही लाइव होगी। ठीक है, ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहीम या खान से मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये मुमकिन है कि कोई एक लॉगिन दे दें एक ऑफिस को, जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहीम यार खान है, उसी को एक लॉगिन दे दें, वो बैठ के यहाँ पे मॉनिटर भी कर सकेगी कि जिस बंदे को असाइन हुई है उसने ये रिजॉल्व की है कि नहीं की, और तमाम कंप्लेंट्स को मॉनिटर कर सके। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। चीफ अफसर एज अ हेड उसके पास लॉगिन अवेलेबल है, वो सारी अपनी एमसीज को देख रहा है, पूरी डिटेल उसको व्यू हो रही होगी। अगर एमओआई के पास है तो एमओआई को अपनी सारी कंप्लेन नजर आ रही होगी और उसका स्टेटस सारा नजर आ रहा है। ये बिल्कुल मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम है नीचे। जिस तरह अभी मरियम ने आपको बताया है कि रिजॉल्व उस बंदे ने करनी है जिसको मार्क हुई है, आगे ऊपर मॉनिटरिंग के लेवल है, जो भी हाईएस्ट लेवल है मॉनिटरिंग का, उसको सारी नीचे डिटेल शो हो रही हो। नहीं सर, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो CNIC नंबर के अलावा जो हमें लॉगिन मिल जाए, मतलब एक बंदा बैठा है ऑफिस में, उसको एक अलग क्लर्क या समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वहां पे कोई एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्लर्क वहां पे बैठ जाएगा, वो सारा दिन करता रहेगा। ये सक्सेस साहब की और सीएम साहब की डायरेक्शन है कि जी आपने डायरेक्टली जो चीफ ऑफिसर जो हेड है ना, जिस भी बॉडी का हेड, वो और जो उससे नेक्स्ट जो है ना जिम्मेदार जो है, जैसे सर्विस डिलीवरी में, वेस्ट मैनेजमेंट में यहाँ पे सीईओ है या उनके मैनेजर ऑपरेशन है, और आपके वहाँ पे चीफ ऑफिसर और एमओआई। अगर आपका कोई रेगुलेशंस का होगा तो एमओआर को चला जाएगा, अगर प्लानिंग का होगा तो एमओ प्लानिंग को जाएगी। वो दे आर द रिस्पॉन्सिबल, वो जिसको मर्जी चाहे उसको दे दे और आगे करके जिस तरह मर्जी करवा लें, लेकिन जिम्मेदारी कोई है उन्हीं की। ये नहीं है कि किसी एक को दे दे, कोई एक वहां पे बैठ जाए और वो बैठ को आगे वो करता रहे। ये जिम्मेदारी तमाम कंप्लेन जो डाटा ऑपरेटर है वो सीईओ साहब के लॉगिन से देख सकता है कि किस किस ने रिजॉल्व की है, किसने नहीं की। सर ये बिल्कुल जिस तरह से मर्जी आप अपना अरेंजमेंट करें, इसके ऊपर कोई नहीं, वो आप अपना है, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी चल रही है ऑन द चीफ ऑफिसर एंड एमओआई या हूसोएवर जो एमओ है उसको, जो जिम्मेदार जिसको साइन की गई।
ठीक सर। थैंक यू सर। तो और को अगर कोई कलीग हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जो हो चुकी हैं, इसके अलावा अगर कोई बात है तो वो काइंडली कीजिएगा। जी सर, मैं एहतशाम अर्ज कर रहा हूँ, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी कोट राधाकिशन। सर मैंने एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि सर ये जो रिजॉल्व करने के लिए जो टाइम है 24 आवर्स, सर एक तो लूप में और भी होंगी कंप्लेंट्स हमारे पास, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज और लैक ऑफ मशीनरी, तो ये टाइम सर 24 आवर्स सर थोड़ा कम नहीं है? देखिए ये इनिशियल रिस्पांस है, हमेशा बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, हम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हमने जो हमारे पास जो भी कोई सिटीजन है उसको इनिशियली सेटिस्फाई करना है। तो इनिशियल रिस्पांस आपने देना है, तो कोई ऐसा काम है आपको 24 आवर्स में नहीं हो सकता, तो आपने जो जिस तरह मार्क किया आपने कोई उनका स्टेटस उसका लिखना है, कोई रीजन देनी है, इस वजह से नहीं हो सकता, तो वो तो आपका लॉजिकल है। बाकी अगर आपकी सफाई होने वाली है, कोई आपका कहीं पे पानी खड़ा हुआ है, अगर गया नहीं है, कोई अटेंडेंस नहीं लगा रहा है, कोई एप्लीकेशन दिया, कोई जमा नहीं, जो जनरल कंप्लेंट्स है आपकी, वो उसके आधार पर रिस्पांस टाइम हमने रखा है। बाकी तो आपके जो रूटीन में टाइम है, दो चीजें जनाब साहब की बात ऐड कर दूं। दो चीजें होती हैं, कोई भी आपके पास अगर कंप्लेंट आती है ना, तो उसको सबसे पहले आपने रिस्पॉन्ड करना होता है, वो रिस्पॉन्स टाइम उसकी रीडेक्स, जैसे कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, उदाहरण है अगर कोई 7 दिनों में करना तो उसका नेचुरल टाइम 7 दिन है ना, वो आप 24 घंटे में तो नहीं कर सकते, ये नेचुरल है। आपने सबसे पहले उसको रिस्पॉन्ड करना है, फिर उसको रीडेक्स करना है। रिस्पॉन्स टाइम अलग है, रीडेक्शन टाइम अलग है। लेकिन जैसे इमरान साहब ने कहा कि जी सफाई का इशू है कि जी कहता है कि मेरी गली में, थैंक यू वेरी मच, 12 घंटे काफी, फौरन जो है 2-4 घंटे में आप उसको उठा लें। किसी के अगर स्ट्रीट लाइट का इशू डेफिनेटली आप उसको बता दें कि योर कंप्लेंट हैज बीन नोटेड एंड ये उसको रिस्पॉन्ड कर दे, तो एक रिस्पांस आ जाएगा हमारे पास, हमें पता लग जाएगा कि नहीं जी आप उसको ऊपर हैं और आप उसको कर रहे हैं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। किसी और कलीग ने कोई बात करनी? ओके, फिर अगर किसी और की नहीं है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी, आप स्टे ब्लेस्ड, और हम सब ने एज अ टीम मिलके इस इनिशिएटिव को हमने सक्सेसफुल करना है, और ये वेरी सून जो चीफ सेक्रेटरी साहब या मे भी हो सकता है कि सीएम साहब इसको इनॉग्रेट करें फॉर्मली, ठीक हो जी, और फिर इसको कंटिन्यूस एक मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा, और हम सब ने कोशिश करनी कि इंशाल्लाह इसको ना सक्सेसफुल होना है। थैंक यू वेरी मच। Recording stopped.